हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्लेनेट एक्स। आज मैं बात करने वाला हूं अपने शहर गया के बारे में। गया जिसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। कहते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को एक न एक दिन गया में आना ही पड़ता है, या वो खुद अपनी मर्जी से आएँ या उन्हें कोई ले करके आए, आना तो पड़ता ही है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। गया शहर भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय और बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। गया बिहार के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह शहर खासकर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान प्राप्त है। गया पितृदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि गयासुर नामक दैत्य का वध करते समय भगवान विष्णु के पद चिन्ह यहाँ पड़े थे, जो आज भी विष्णु पद मंदिर में देखे जा सकते हैं। मुक्ति धाम के रूप में प्रसिद्ध गया तीर्थ को केवल गया न कहकर आदरपूर्वक गया जी कहा जाता है। विष्णु पद मंदिर फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह मंदिर पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर किया गया है। यह मंदिर 30 मीटर ऊंचा है, जिसमें 8 खंभे हैं। इन खंभों पर चांदी की परतें चढ़ाई हुई है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पांव के निशान हैं। इस मंदिर का 1787 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने नवीनीकरण कराया था। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटती है। दोस्तों, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि विष्णु जी का पद चिन्ह यहाँ पर है, लेकिन आप अगर गया में कभी आए हैं या अगर आपको विश्वास नहीं है तो गया में आप आकर विष्णुपद मंदिर में आप विष्णु जी के पद चिन्हों को देख सकते हैं और आप दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विष्णुपद मंदिर में विष्णु जी का पद चिन्ह कैसे पड़ा। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक गयासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसके नाम पर आज गया शहर का नाम पड़ गया। वो गयासुर राक्षस तप करके विष्णु जी से वरदान प्राप्त करता है कि उसके हाथों जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधा वैकुंठ को जाएगा। उसे नरक या स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधा वैकुंठ जाएगा। और वैकुंठ विष्णु भगवान का लोक है। तो ऐसा बात जब फैल गया तो सारे लोग, पापी जो भी थे, वे लोग गयासुर से अपनी मर्जी से मृत्यु को प्राप्त होने लगे। कुछ को गयासुर मार देता था, कुछ अपनी मर्जी से मरने के लिए आते थे और वो वैकुंठ जाने लगे। ऐसे में यमराज जी को बहुत चिंता हुई कि सभी लोग वैकुंठ चले जाएंगे तो नरक और स्वर्ग किस लिए बनाए गए हैं। एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें देवताओं को यज्ञ करना था और यज्ञ करने के लिए एक पवित्र स्थल की ज़रूरत थी, और उस समय गयासुर के शरीर से ज़्यादा पवित्र स्थल कोई था ही नहीं। देवताओं ने गयासुर से विनती की। गयासुर विष्णु जी का भक्त था, इसलिए वो भी मान गया। यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ शुरू होते ही उसकी गर्मी से गयासुर तिलमिलाने लगा, हिलने लगा, और ऐसे में यज्ञ पूरा हो पाना संभव नहीं था। तो गयासुर को शांत करने के लिए विष्णु जी ने उसके छाती पर अपना पाँव रखा और उसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया। गयासुर ज़मीन के अंदर चला गया और वहाँ चट्टान बन गया, और उसके शरीर पर जो पाँव विष्णु जी ने रखा था वो आज भी विष्णुपद मंदिर में देखा जा सकता है। विष्णु जी ने गयासुर को उस यज्ञ को सफल होने के कारण एक वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे इस भूमि पर जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आएगा उसका वैकुंठ में सीधा जाना होगा। यहाँ पर तभी से पिंडदान की प्रथा शुरू हो गई और यहाँ पर देश विदेश से हर साल पितृपक्ष में लोग आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि गया में एक न एक दिन हर किसी को आना ही पड़ता है।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि गया में क्यों आना पड़ता है, क्योंकि आपका पिंडदान यहीं पे होगा, गया में ही होगा। अगर यहाँ नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गया में पिंडदान जरूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।